देखिए सेल क्या होता है। सेल सर्किट के अंदर जो रजिस्टर या कैपेसिटर लगे हुए होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये खुद से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता बल्कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर। इसका सिंबल ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर किसी सेल में देखें तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगी हुई होती हैं, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को कैथोड। इसके अंदर जो केमिकल बना हुआ होता है उसके अंदर कुछ एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से वो केमिकल टूट जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के अंदर। अब जो नेगेटिव आयंस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एनोड के ऊपर और पॉजिटिव वाले एक्यूमुलेट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे एनोड के साथ जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये वाला जो एनोड के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा वो होगा वी नेगेटिव और कैथोड के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा वी पॉजिटिव। तो करंट जो फ्लो करेगा वो कहाँ से किस तरफ करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो किस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लेके और इस तरफ पॉजिटिव की तरफ यहाँ से आएंगे इस तरह से। और इसके अंदर जो सेल के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये किस तरह होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनर्जी देके और यहाँ तक पहुँचते हैं यहाँ पे केमिकल के अंदर, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q वर्क डन अपॉन में चार्ज। और वर्क डन कैसे होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसको किस तरफ जाना था, पॉजिटिव की तरफ, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ ना जाके और किधर जाते हैं, एनोड की तरफ। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना उससे कहीं ज़्यादा इनके ऊपर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यानी एनोड की तरफ का जाएगा। इसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एफ बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्क डन होगा ये किसकी फॉर्म में होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कर लेगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एनोड से कहाँ जाएगा, रजिस्टर के पास, और यहाँ पे एनर्जी दे के फिर से वापस कहाँ आएगा, कैथोड के पास। फिर यहाँ पे एनर्जी लेगा वर्क डन करके और फिर से ऐसे ही इसका क्या होता रहेगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। और इस तरीके से जो बैटरी है वो चार्जेस का क्या करती है, फ्लो कराती है सर्किट के अंदर। अब देखो ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है 10 वोल्ट या 12 वोल्ट, उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। यानी ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट फ्लो नहीं करता, यानी ओपन सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। उसके बाद है जब ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ जब निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव यानी बड़े ज़्यादा पोटेंशियल में से कम माइनस करेंगे, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल में से माइनस कर देंगे नेगेटिव वाला। माइनस करेंगे ये किस में है, ये भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी वी प्लस प्लस और वी नेगेटिव। अगर एग्जाम्पल ले, मान लो कि ईएमएफ है 12 वोल्ट की, हमने एक बैटरी लगा दी और एक रजिस्टर लगा दिया 4 ओम का। तो इसके अक्रॉस क्या होगा कि जब हमने करंट देखा तो कितना बनेगा, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, और I की वैल्यू क्या बनेगी, V अपॉन आर। V की वैल्यू EMF की वैल्यू है 12 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एम्पियर। अगर यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें कि IR कितना बनेगा, 12 वोल्ट।
ये थी कैलकुलेशन। लेकिन हम जब ऑब्जर्व करते हैं, मान लिया यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए हमने एक एमीटर लगा दिया सीरीज़ के अंदर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल के अंदर। तो जब हमने देखा कि वोल्टेज यहाँ से 12 वोल्ट की बजाय कितनी मिल रही थी, 8 वोल्ट की, और करंट फ्लो कर रहा था 2 वोल्ट का, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज 4 वोल्ट का डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि ईएमएफ या पहले वोल्टेज कितनी थी, 12 वोल्ट की, और अब आई कितने की है, 8 वोल्ट की, तो कितना डिफरेंस आया, 4 वोल्ट का। तो ये 4 वोल्ट की जो वोल्टेज है इसका यूज कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो देखो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये 4 वोल्ट का डिफरेंस आया है। देखो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो केमिकल होता है, उसकी वजह से जो करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बैटरी के साथ इसमें होता है सीरीज़ के अंदर। ये बैटरी है, इसके साथ ये सीरीज़ के अंदर आएगा। और जो 4 वोल्ट की जो खपत हुई थी वोल्टेज की, वो किस में हुई थी, इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ से जब देखेंगे करंट कितना है, 2 एम्पियर का, ठीक है, और वोल्टेज कितनी, 4 एम्पियर की। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ओम की। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होती है क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जो 8 वोल्ट आया है ना हमारा, वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। और जो 12 वोल्ट हमने दी थी वो क्या था, ईएमएफ। तो जब सर्किट क्लोज्ड करते हैं, यानी जब करंट फ्लो करता है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और इसको वी से डिनोट करते हैं, वी इक्वल्स टू ई माइनस ई एम एफ माइनस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब ये वाला मान लिया पाथ है, हमने इस तरफ चलना शुरू किया, इस तरफ, तो पहले क्या आएगा, वी बी, फिर माइनस आई आर, माइनस आई आर, हाई से लो की तरफ गए हैं ना, तो माइनस आई आर, और आगे जो ईएमएफ है ये प्लस ई। तो यहाँ देखो वी ए के इक्वल आएगा, ये वाला एंड है वी ए के इक्वल, तो वी ए माइनस वी बी को इस साइड लेके आओगे तो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर, और वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो अब देखो जो ये इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जैसे फर्स्ट है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो इलेक्ट्रोड हैं सेल के अंदर उनके एरिया के ऊपर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, उनके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, और टेम्परेचर के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है।